हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 4, जिसका नाम है संज्ञा। तो चलो समझते हैं कि संज्ञा है क्या। हमारे आसपास अनेक व्यक्ति, प्राणी और वस्तुएं होती हैं। उन सभी के नाम होते हैं और उन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। चलो ये देखो, पैरा दिया गया है। अब इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। राजन एक भला लड़का है। विद्यालय में सभी मित्र उसकी प्रशंसा करते हैं। वह किताबें मेज पर रखता है। घर में माता पिता भी उसे बहुत स्नेह करते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी ना किसी व्यक्ति में क्या क्या आगे? राजन, लड़का, माता पिता, मित्र, वस्तु, किताबें, मेज, स्थान में, घर, विद्यालय, भाव, प्रशंसा, स्नेह आदि के नाम हैं। अब यहाँ पे दी गई है संज्ञा की परिभाषा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति हो गया किसी भी का नाम, वस्तु में हो गया किसी चीज़ का नाम, स्थान में किसी जगह का नाम, प्राणी का नाम, और भाव यानी कि फीलिंग्स आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, संज्ञा के भेद दिए गए हैं। संज्ञा के भेद, कितने भेद है संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या क्या दिया गया है? रीमा, गंगा, हिमालय। जातिवाचक में लड़की, नदी, पहाड़। और भाववाचक में खुशी, दोस्ती, बहादुरी। सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है सलमा ने कहानी सुनाई। दूसरा, मेरी पुस्तक का नाम उपहार है। तीसरा, हम आगरा घूमने गए। सलमा, उपहार, आगरा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मोर आदि। अब समझेंगे जातिवाचक संज्ञा। बच्चे पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ और घोंसला। पेड़ पर घोंसला था। घोंसले में 2 चूजे थे। यहाँ बच्चे, पेड़, घोंसला, चूजे संज्ञा शब्द पूरी जाति के नाम का बोध करा रहे हैं। किसी वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति या समूह का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आदमी, लड़की, नदी, पहाड़, देश, किताब, पशु, पक्षी आदि। अब आगे है भाववाचक संज्ञा। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। संजना को हंसी आ गई। यहाँ दोस्ती, खुशी, हंसी शब्द भाव के बारे में बता रहे हैं। फीलिंग्स किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वीरता, लालच, बचपन, बुढ़ापा, खुशी, दुख आदि। अब दिया गया है भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे बनाना है भाववाचक संज्ञा? यहाँ पे देखो दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। दोस्त होगा तो दोस्ती, मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, शत्रु, शत्रुता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना का क्या आ जाएगा? अपनापन या अपनातव। पराया का परायापन। सब का सबतव, निज का निजतव। आगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। रोना का रुलाई, हंसना का हंसी, पढ़ना का पढ़ाई, उड़ना का उड़ान, लिखना का लिखाई, सजाना का सजावट, सींचना का सिंचाई। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा। खुश का खुशी, दुखी का दुख, उदास का उदासी, मीठा का मिठास, अच्छा का अच्छाई, सफल का सफलता, वीर का वीरता।
आगे चलिए। हमने जाना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। आगे देखिए, आओ जांचें। इसमें एक्सरसाइज दी गई है। शब्दों को संज्ञा के भेद के अनुसार सही जगह पर लिखो। देखो बॉक्स में हमें शब्द दिए गए हैं, हम इनको छांट कर लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में। जैसे दिए गए हैं चावल, रामायण, तो रामायण की जगह आप पुस्तक लिख लो। सूर्य, नीलम, ईमानदारी, बचपन, बस्ता, अच्छाई, नेपाल। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएंगे? किसी विशेष स्थान, प्राणी, वस्तु या चीज का नाम। तो क्या आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में? नीलम, नीलम किसी व्यक्ति का नाम है, नेपाल जगह का नाम है, और आगे सूर्य, सूर्य भी एक किसी विशेष चीज का नाम है। तो इसमें क्या क्या आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में? नीलम, नेपाल, सूर्य। आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे बस्ता, चावल, पुस्तक। रामायण को काट के आपने पुस्तक लिखना है, क्योंकि पुस्तक किसी विशेष चीज़ का नाम नहीं है, ये पूरे समूह और पूरी जाति का नाम है, इसलिए आपने पुस्तक लिखना है। आगे है भाववाचक संज्ञा। इसमें आएंगे भाव, ईमानदारी, बचपन, अच्छाई। ये तीनों भाववाचक संज्ञा में आएंगे। फिर से बताती हूँ एक बार। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे नीलम, नेपाल, सूर्य। जातिवाचक संज्ञा में बस्ता, चावल, पुस्तक। भाववाचक संज्ञा में ईमानदारी, बचपन, अच्छाई। आगे चलिए। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर उनके भेद लिखो। देखो वाक्य दिए गए हैं। क, हम वीरता से लड़े। इसमें आपने संज्ञा ढूंढनी है, संज्ञा की खाली यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है इधर लिखनी है, और भेद बताना ही कौन सा भेद है। क में संज्ञा क्या है? इसमें है वीरता, और भेद है ये है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा में आपने वीरता लिखनी है और भेद में भाववाचक संज्ञा। आगे दूसरा चलिए। सूरज चमक रहा है, तो इसमें सूरज जो है वो संज्ञा है, और इसका भेद है कौन सा है? ये है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूरज जो है वो संज्ञा है, ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे ग, लड़कियां हंसने लगी, तो इसमें संज्ञा है लड़कियां, और ये भेद है जातिवाचक संज्ञा। घ, फूल मत तोड़ो, तो इसमें संज्ञा है फूल, और भेद है जातिवाचक संज्ञा। न, अमर तुम कब आए, इसमें संज्ञा है अमर, और भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार फिर से बताती हूँ। संज्ञा में पहले में आएगा वीरता, दूसरे में सूरज, तीसरे में लड़कियां, चौथे में फूल, और पांचवे में अमर। और वीरता का भेद है भाववाचक, सूरज का व्यक्तिवाचक, लड़कियां जातिवाचक, फूल जातिवाचक, अमर व्यक्तिवाचक। आगे है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क, मुझे डैश लगी है, तो क्या आ जाएगा? भूखा का भूख, मुझे भूख लगी है। ख, गन्ने में बहुत डैश थी, तो मीठा का क्या आ जाएगा? मिठास, गन्ने में बहुत मिठास थी। ग, रेखा को डैश लगी है, तो प्यासी दिया गया है, तो इधर क्या आएगा? रेखा को प्यास लगी है। घ, सभी के साथ डैश रखो अपना, तो क्या आ जाएगा? अपनापन, सभी के साथ अपनापन रखो। न, उसने डैश से काम किया, तो क्या आ जाएगा? ईमानदारी दिया गया है, तो इसका ईमानदार दिया है, इसमें आ जाएगा ईमानदारी, उसने ईमानदारी से काम किया। उदाहरण के अनुसार चित्र देखकर उनके लिए उचित संज्ञा शब्द लिखो। ये देखो चित्र दिए गए हैं,
किसका चित्र दिया गया है? ये बिल्ली का। इसमें व्यक्तिवाचक भी दिया गया है एक उदाहरण में, जातिवाचक भी दिया गया है और भाववाचक। तो बिल्ली में क्या कर रही है? व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा? इसका नाम दिया गया है किट्टी। तो जातिवाचक में क्या दिया गया? जात दिया गया है तो बिल्ली, और भाववाचक में ये क्या दिया गया है? उदासी। आगे अगला चित्र दिया गया है माता। तो व्यक्तिवाचक लिखना है, जातिवाचक और भाववाचक। माता में व्यक्तिवाचक आ जाएगा इसका नाम, यानी कि गीता। जातिवाचक में आ जाएगा कि जात कौन सी है? ये माँ है। तो क्या आ जाएगा जातिवाचक में? माँ। और भाववाचक में ये देखो क्या कर रही है, क्या दिखा रही है? माँ अपने बेटे को क्या कर रही है? स्नेह, या स्नेह भी लिख सकते हैं, ममता भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? स्नेह। आगे है देख, लड़के का चित्र दिया गया है। तो व्यक्तिवाचक में इसका नाम आएगा, इसका नाम लिख देंगे रोहन। जातिवाचक में जात बतानी है तो ये क्या है? लड़का। और भाववाचक में ये क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्या कर रहा है? हंस रहा है, यानी कि हाँ, खुशी भी लिख सकते हैं, हंसी भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ लिखनी है हंसी। आगे चलिए, आगे दी गई है मिठाई। तो इसके लिखनी है, ये कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखनी है? इसका नाम। कौन सी मिठाई है? रसगुल्ला। आगे जातिवाचक में लिखना है, जिसकी जात लिखनी है, क्या है चीज़? ये मिठाई। और भाववाचक में इसका दिखाना है कि मिठाई का क्या है, इसकी क्या भाव है इसका? इसका आएगा मिठास। व्यक्तिवाचक में मिठाई का नाम लिख दिया रसगुल्ला, जातिवाचक में लिख दिया मिठाई, और भाववाचक में लिख दिया इसका भाव मिठास। आगे आओ खेलें। संकेतों की सहायता से चित्रों की वर्ग पहेली पूरी करो। यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी गई है, चित्र भी दिए गए हैं। जैसे पहला चित्र दिया गया है सपेरा, आगे कमल, छड़ी, सांप। अब नीचे देखो साइड पे, पपीता, खत, ताला, नाग, तबला, बतख, केकड़ा। ये रात का चित्र बनाया गया है। आगे सड़कें। तो इन चित्रों की सहायता से आपने वर्ग पहेली जो है वो पूरी करनी है। तो ये था हमारा कक्षा 5वीं का पाठ 4 संज्ञा। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञा के विकार। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।